हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। वेलकम टू माय चैनल जीके योर स्टडी। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण 500 प्रश्न देखेंगे, जो कि इस वीडियो में 100 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर दोस्तों आप लोगों के सभी प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अवश्य से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि भारतीय संविधान को वर्तमान में कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान को कुल 25 भागों में विभाजित किया गया है। और सवाल में यह पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने भाग होते थे, तो मूल संविधान में दोस्तों कुल 22 भाग होते थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, वर्तमान समय में 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और सवाल में यह पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत राज्यों का है। देखिए, भारत राज्यों का संघ जिसे यूनियन कहा जाता है। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का एक सहयोगी राज्य बना था। देखिए, सिक्किम है जो कि भारत का एक सहयोगी राज्य 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बना था। कब बना था दोस्तों? तो 1974 ईस्वी में बना था। और दोस्तों, यह भी याद रखिएगा कि 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 23 अप्रैल 1975 ईस्वी को 22वें राज्य के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो देखिए, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 3 में दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों की गठन की शक्ति किसको दिया गया है। तो देखिए, नए राज्यों की गठन की शक्ति संसद को दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। तो देखिए, किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है। तो यह संसद को शक्ति है कि किसी भी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर भारत में विलय कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो देखिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा कि भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश से दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 14 राज्य बनाए और 6 संघ बनाए थे। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो दोस्तों, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो यह याद रखिएगा कि भारतीय संविधान है जो कि एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत की नागरिकता कहाँ से लिया गया था। तो देखिए, भारत की नागरिकता दोस्तों ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। तो यह याद रखिएगा कि भारत में नागरिकता से संबंधित है गृह मंत्रालय। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था। देखिए, भारत की नागरिकता में पहली बार संशोधन किया गया था दोस्तों 1986 ईस्वी में। ठीक है, और कुल 6 संशोधन किए गए हैं। पहला था 1986 ईस्वी में, दूसरा 1992 ईस्वी में, तीसरा 2003 ईस्वी में, चौथा 2005 ईस्वी में और पांचवा 2015 ईस्वी में और छठा संशोधन किया गया था 2019 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत ढांचा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था। तो देखिए, केशवानंद भारती मुकदमे में
इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार में से कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है, तो यह याद रखिएगा कि हड़ताल करने की आज़ादी मौलिक अधिकार में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। देखिए संपत्ति के मौलिक अधिकार को दोस्तों 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो देखिए मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार क्या है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, यह भी गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, जो कि सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा दोस्तों कि मौलिक अधिकार को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि भारत के संविधान के किस भाग को हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, तो नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को दोस्तों भाग 2 में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं, तो देखिए भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कुल 5 विधियां हैं, जो पहला हो गया जन्म, दूसरा वंश, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण और पांचवा क्षेत्रीय समावेश। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे, तो भारत में कुल 7 वर्ष बिताने होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, देखिए मैग्ना कार्टा मूल अधिकार को कहा जाता है। देखिए मूल अधिकार है जो कि भाग 3 में निहित है। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, देखिए मूल अधिकार को दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मूल अधिकार का परिभाषा कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, देखिए मूल अधिकार की परिभाषा दोस्तों अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो देखिए अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों मूल अधिकार प्राप्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों समानता का अधिकार है जो कि 14 से 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है, तो देखिए कानून का समान संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 14 में निहित है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चित करना है, तो यह मौलिक अधिकार में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जाति, धर्म, लिंग पर प्रतिबंध लगाता है, तो अनुच्छेद 15 है दोस्तों जो कि जाति, धर्म और लिंग पर प्रतिबंध लगाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में लोक नियोजन की चर्चा किया गया है, तो देखिए अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन की चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्याख्या की गई है, तो देखिए अस्पृश्यता की समाप्ति की व्याख्या अनुच्छेद 17 में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो देखिए अनुच्छेद 17 का संबंध दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन से है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध है, तो देखिए अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 42 में है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 19 है दोस्तों, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उन्मूलन का प्रावधान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि उच्चतम न्यायालय की व्याख्या अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 19 के 1 में निहित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों के दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है। तो वो है अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति का अधिकार को संरक्षित देता है। तो देखिए अनुच्छेद 21 में यह निहित है दोस्तों कि आप किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। तो देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना किस अनुच्छेद में निहित है। तो यह अनुच्छेद 22 में निहित है। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है। तो देखिए प्रतिबंध करता है अनुच्छेद 24 में। ठीक है, अनुच्छेद 24 में यह निहित है कि 24 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में काम नहीं करवाना है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो देखिए बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 23। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। तो यह अनुच्छेद 25 में निहित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो देखिए अनुच्छेद 25 का संबंध है धार्मिक की स्वतंत्रता से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 का संबंध है। तो देखिए भारतीय संविधान का 29 का संबंध अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो यह अनुच्छेद 30 प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार एक, देखिए संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि संपत्ति के अधिकारों को कब समाप्त किया गया। देखिए संपत्ति के अधिकारों को दोस्तों 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया है। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, वो है संपत्ति का अधिकार। इसे कब का हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा कि संपत्ति का अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकता है, वो है मौलिक अधिकार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है। तो देखिए मूल अधिकारों का संरक्षण है सर्वोच्च न्यायालय। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। तो देखिए मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करने का अधिकार रखता है। तो वह है दोस्तों अनुच्छेद 226। अगर दोस्तों उच्चतम न्यायालय की बात करें तो आंसर होगा अनुच्छेद 226, और अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो आंसर होगा अनुच्छेद 32। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 226।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय है दोस्तों जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो देखिए, संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि संविधान के कौन सा भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भाग 4 में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक निहित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दोस्तों आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह किसने कहा था। तो दोस्तों, यह के.टी. शाह ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 38 का संबंध है। तो देखिए, अनुच्छेद 38 का संबंध है लोक कल्याण से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक निहित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्त्री पुरुष को समान काम और समान वेतन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो दोस्तों स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन देने का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 39 का डी में निहित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध है। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायती से संबंध है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन में है संविधान का अनुच्छेद 41 का संबंध है। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 41 का संबंध है दोस्तों कुछ दशाओं में सहकारी सहायता से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनोनीत तथा प्रसूति सहायता देने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित देता है। तो यह अनुच्छेद 42 है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाह आयोग मजदूरी देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो यह अनुच्छेद 43। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रतिबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। तो देखिए, कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान अनुच्छेद 43 के ए में दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में है कि संविधान के अनुच्छेद 44 का संबंध है। तो देखिए, अनुच्छेद 44 का संबंध समान सिविल सहायता से है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद SC/ST के लिए विशेष आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देती है। तो देखिए, SC/ST को विशेष आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 46 निर्देश देता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि संविधान के अनुच्छेद 47 का संबंध है। तो देखिए, अनुच्छेद 47 का संबंध है शराब पर प्रतिबंध से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो यह अनुच्छेद 48 है दोस्तों, जो कि कृषि एवं पशुपालन के बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 82 में है कि पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो देखिए, पर्यावरण वन तथा वन्य जीव के रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48। राष्ट्र स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, वह है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है
संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करती है? तो देखिए कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करता है अनुच्छेद 85। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? वो है दोस्तों अनुच्छेद 51। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो ये दावा नहीं कर सकता है दोस्तों व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार दावा नहीं कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 में है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25 में। ठीक है, अनुच्छेद 25 में दोस्तों सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 में है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के डी को अनुच्छेद 81 को मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो वह है दोस्तों विदेशी यात्रा का अधिकार। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्याख्या है। तो देखिए अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में सामाजिक समानता की अधिकार की व्याख्या किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को दोस्तों भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। वह कौन सा अधिकार है दोस्तों? वह मूल अधिकार है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन समक्ष है? तो देखिए संसद है दोस्तों जो कि मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कैदी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो वो है दोस्तों शिक्षा का अधिकार। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो वो दोस्तों अनुच्छेद 22 में यह है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 97 में है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो कितने महीने तक दोस्तों? तो कुल 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्तम रक्षक माना जा सकता है? तो वह है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो यह आयरलैंड से प्राप्त हुई है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो देखिए अनुच्छेद 40 है दोस्तों जो कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। ये थे दोस्तों भारतीय संविधान से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को दोस्तों को भी ये सारी जानकारी मिल सके। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।